नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक व्यूअर है हमारे मिस्टर अनिल सिंह जी। उनका कमेंट था कि सर मेरी एसआईपी 7,000 रुपये की चल रही है। मतलब उनका म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी है वो 7,000 रुपये की चल रही है और उन्होंने जो टारगेट अपना रखा है वो भी 5 साल के लिए। क्योंकि 5 साल में उनको पोस्ट ऑफिस का भी, बैंक का भी और म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न देखना है, इसलिए उन्होंने अभी जो टारगेट रखा है वो 5 साल के लिए रखा है। तो क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल की आरडी, कहने का मतलब ये है कि 5 साल में अगर 7,000 रुपये की एसआईपी चला रहे हैं, 5 साल अगर चलाते हैं तो कितना मिल सकता है, उनका ये क्वेश्चन था। कहना था कि सर अगर हम 7,000 रुपया प्रति महीने की एसआईपी चलाते हैं तो मुझे कितना मिल सकता है। और तो आज इसी कमेंट पर आज हमारा वीडियो है दोस्तों। और आप देखेंगे कि अगर पूरा 5 साल आप जमा करते हैं, 7,000 रुपये की एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,20,000 रुपया आपका मूलधन बन जाएगा, कैपिटल। और यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकती है, यहाँ मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का लिया है। दोस्तों यहाँ मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% का है। 12% पर हमने ये कैलकुलेशन किया है। अब आप जिस फंड में अपना एसआईपी चला रहे हैं वो फंड कैसा है, या आपकी 7,000 रुपये की जो एसआईपी चल रही है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, किस हिसाब से आप अपना एसआईपी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही जो है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न काउंट हो सकता है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण के लिए और आपकी एजुकेशनल पर्पज जानकारी के लिए मैंने ये आपको वीडियो बनाया है कि हो सकता है आपको 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए। कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यही जगह पोस्ट ऑफिस में, बैंक में है, वहाँ आपका गारंटीड रहता है कि हाँ आपको इतना % मिलेगा। तो दोस्तों बाकी अभी और भी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कैसे क्या है। भाई साहब का और भी कमेंट था, तो आज पहले ये कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर 12% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू आप देखें तो 5,68,326 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों इसमें देखें आपका रिटर्न एक्रूड, यानी कि जो आपने एक्चुअल ग्रोथ किया, आपको मिला लाभ, वो 1,48,326 रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों आप देखें 1,48,326 रुपया आपको लाभ मिला। अब इसी लाभ में ही आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। टैक्स का जो है वो मेरे चैनल लिस्ट पे ऑलरेडी पहले हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है वो सारा डिटेल आपको चैनल लिस्ट पे मिल जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट देखेंगे तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 18,916 रुपया आपका बनेगा, जिसमें आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों रहेगा। एसटीसीजी 924 रुपये और एलटीसीजी 17,992 रुपया, यानी कि दोनों मिलाकर के 18,916 रुपया आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप 7,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाएंगे तो आपको ये मेच्योरिटी वैल्यू मिल सकता है। किस पर? एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पर। दोस्तों रिटर्न आपका घट बढ़ सकता है म्यूचुअल फंड में, वो आपको हर वीडियो में हमने बताया है। दोस्तों हमारे भाई साहब का एक और कमेंट था, हमने कमेंट नहीं लिखा है लेकिन भाई साहब का कमेंट था कि ज़्यादा लालच बुरी बला। तो कहने का मतलब इनका कहना था कि इससे अच्छा तो बैंक की आरडी और पोस्ट ऑफिस की ही आरडी है जहाँ पे हमें गारंटीड मिलता है। दोस्तों सिर्फ ये वीडियो आपको जानकारी के लिए है, एजुकेशनल पर्पज लिए, कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई हमारा वो है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय लें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो, अगर जानकारी है तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा कोई बताने के लिए जानकारी पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जो आपका रिटर्न होता है वो गारंटीड होता है, वहाँ आपका घट और बढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ आपका घटना और बढ़ना स्वाभाविक है। यहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है 12%। अगर आप 7,000 रुपये के एसआईपी चलाते हैं और एसआईपी की जो स्ट्रेटजी होती है जो हमारे अन्य वीडियो में हमने बताया है, अगर उस स्ट्रेटजी को आप देखें या आप किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से फंड में करते हैं, तो आप
किसी भी फंड का आप देखिए, जो आप जितना रिस्क ले सकते हैं, आप देखिए फंड का परफॉर्मेंस क्या है। कई सारे ऐसे फंड हैं जिनका 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है आप देखेंगे। लमसम अगर करते हैं तो CAGR देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, पोस्ट ऑफिस में भी, बैंक में भी और म्यूचुअल फंड में भी SIP करेंगे, तो आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे रिजल्ट, तब आपके समझ में आ जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। दोस्तों, उतार चढ़ाव, रिस्क, ये सारे चीज़ें म्यूचुअल फंड में होना स्वाभाविक है, इसके स्वभाव में, नेचर में है। और बैंक, पोस्ट ऑफिस में ये चीज़ नहीं है। लेकिन आप जो है जब भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रूर कंपैरिजन करें हर चीज़ का, और उसके बाद आप अपने वित्तीय सलाहकार से अपने हेल्प लेकर ही करें। अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं जानकारी है तो आप हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मेरा ये वीडियो रहा, और हमारे भाई साहब मिस्टर अनिल सिंह जी को शायद आपके कमेंट का सलूशन मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।